शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसकी एक दुकान थी। उसके दो बेटे थे। वो अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में रोज थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे व्यापार के बारे में अच्छी तरह सीख जाए। व्यापारी रोज अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में सिखाता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं वो यह पता नहीं लगा पा रहा था। तो इसके लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की एक परीक्षा लेने के बारे में सोचा। व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज शाम को 2 लकड़ियां रख दिया करूंगा। तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों ने ऐसा करने को हाँ कह दिया। अगले दिन शाम को दोनों ने दुकान में 2 लकड़ियां रखी देखी। पहले बेटे ने तो एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी, तो कल ही 2 लकड़ी एक साथ घर ले जाऊंगा। अतः दूसरा बेटा खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर 2 लकड़ियां रख दी गई। आज भी पहला बेटा तो अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई है। ऐसा करता हूँ कि आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ घर ले जाऊंगा। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी को लेकर घर चला जाता, लेकिन दूसरा बेटा यही सोचता कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो एक साथ घर ले जाऊंगा। एक दिन व्यापारी ने दोनों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों रोज लकड़ियां घर पे ले जा पा रहे हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होंगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अब अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था कि आज भी केवल उसे एक लकड़ी घर तक लेकर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वो सभी लकड़ियों को क्रम में सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। लेकिन दूसरा बेटा कुछ परेशान हो गया। शाम हुई तो पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन गया है। इतनी सारी लकड़ियों को वो एक साथ घर कैसे लेकर जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सभी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझ से वो लड़खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वो पसीना पसीना हो गया, लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वो 2 कदम और आगे बढ़ा। लेकिन इतनी लकड़ियों का वजन सहन न कर सकने के कारण वो वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी वो व्यापारी उसके पास आया और बोला, मूर्ख, तुझे जो इतना सरल काम मैंने करने को दिया तो तू उसे भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज के रोज एक लकड़ी को घर पहुंचाता रहता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। लेकिन रोज के इतने सरल काम को तूने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तू दबा हुआ है। मैंने जो तुम्हें सिखाया था शायद तुमने सही से सीखा नहीं। उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। यदि हम आज करने वाले छोटे छोटे कार्यों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही छोटे छोटे कार्य जो आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे, अब वो एक साथ इकट्ठे होने के कारण बहुत बड़ा कार्य अर्थात कठिन कार्य बन जाते हैं, जिन्हें करना अब बहुत कठिन हो जाता है।